खैरसल तिजारा के भिवाड़ी में हफ्ता वसूली करने वाले माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशन में यूआईटी सेक्टर 4 सब्जी मंडी क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर सघन अभियान चलाया गया। डीएसपी कैलाश चौधरी और थानाधिकारी प्रदीप के नेतृत्व में ऑपरेशन की निगरानी की गई। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने साफ किया है कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अपराधियों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। भिवाड़ी में पुलिस ने दमदार रूट मार्च निकालकर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशन में अलवर बाईपास सहित कई इलाकों में पुलिस बल ने पैदल गश्त की। इस दौरान थानाधिकारी सचिन शर्मा, आरपीएस प्रदीप और एसआई पुनीत मीणा मौजूद रहे। रूट मार्च से सामाजिक तत्वों में खौफ और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलवर के लक्ष्मीनगर निवासी खिलाड़ी जितेंद्र शर्मा का चयन एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ। ये प्रतियोगिता 9 से 15 मई तक चीन के हैनान में आयोजित होगी। जितेंद्र 120 किलोग्राम जूनियर वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों ने इसे गर्व का क्षण बताया और उम्मीद जताई कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करेंगे। सर, मैंने पावर लिफ्टिंग 2021 में शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था नहीं कि एक सपना तो था कि इंडिया लेवल पर जाएं और अपने देश का नाम बढ़ाएं और अपना देश का झंडा दूसरे देश में जाके लहराएं। बाकी फैमिली का सपोर्ट रहा है। तो साथ में जो होता है कि भाई स्टार्टिंग में फैमिली ने थोड़ा कम सपोर्ट किया क्योंकि सबको इतनी नॉलेज भी नहीं थी स्पोर्ट्स के बारे में। फैमिली में सब एजुकेशन से रिलेटेड था। सबका था कि गवर्नमेंट जॉब में जाओ और पढ़ाई करो। बाकी अभी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है और आज है जो भी फैमिली की वजह से ही हुआ है। और जो मेन चीज़ होती है वो होती है कोच, जो हमारी एक बैकबोन होती है। कोच ही होता है जिसकी वजह से हम जा पाते हैं आगे भी, टूर्नामेंट में भी खेल पाते हैं। वही एक गाइडेंस करते हैं हमको कि भाई कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना। आगे बहुत परेशानी आती है। तो मेन चीज़ जो होती है बैकबोन कोच ही होती है। इंजरीज तो सर इसमें बहुत होती है क्योंकि एक छोटी सी चूक इसमें जान भी जा सकती है। जिस तरीके से हम वेट को उठाते हैं और वेट को उठाते टाइम जब हम नीचे बैठते हैं कई बार कॉस्ट्यूम फट जाता है, तो कॉस्ट्यूम पहनते हैं। जैसे रिसेंटली प्रैक्टिस टाइम मेरे साथ भी हो चुका है। वेट ऊपर गिर जाता है, साइडर्स होते हैं, प्रॉपरली कोशिश करते हैं वो संभालने की, लेकिन वेट हैवी होने के कारण कई बार संभल पाता है, कई बार नहीं संभल पाता। मॉर्निंग भी वर्कआउट चलता है हमारा। जैसे मॉर्निंग में हम कार्डियो वर्कआउट करते हैं, जैसे कि बॉडी फिट रहे, नॉर्मली रनिंग होती है, क्रंचेज होते हैं, जिस टाइप मतलब एक कार्डियो टाइप का वर्कआउट होता है। इवनिंग में हमारा हैवी वेट ट्रेनिंग होती है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर। दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। तिजारा क्षेत्र के सलारपुर गांव में शादी के 1 साल बाद ही एक नवविवाहिता की मौत हो गई। पति से विवाद और कथित मारपीट से परेशान होकर महिला द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की बात सामने आई है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी बहुत जो लेडी का लड़ाई होती है उसमें एक लपड़ दे लिया तो ठीक है। तो राजी घर पर चली गई। तो पता नहीं वहाँ भी सही थी, ऑटोमेटिक उसने घर पर जहर खा ली। तो ये जहर खाया इसने, तो इसकी तो ये पता नहीं। तो ऐसे 4-5 बार हो गया, तो आज तक तो नहीं खाया गया। तो ये मतलब घर से कब गई थी? घर से गई लगभग 3-4 बजे। तारीख 4 तारीख। अच्छा, तो खाया कब था? जहर का पता लगा? लगभग पता चला तो 7 बजे लगभग। उसी दिन? हाँ, उसी दिन। अच्छा,
तो ये कह रहे हैं कि ससुराल में खाया है कि पियर में खाया है? तो अपने गाँव में उसने। पियर में? हाँ। पहले भी हुआ कोई झगड़ा? हाँ पहले हुआ। बच्ची का क्या नाम है और क्या हुआ था? सब बच्चे का नाम शकुनत था। उसका मर्द बैरवानी झगड़ा हुआ था और एक उसका चाचा था, वो थोड़ा गलत बोल गया था, इसलिए उसने गलत कदम उठा गया सर। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? सर वो झगड़ा तो इसलिए होता है, वो रात में 2 बजे फोन आया था मेरे पास, कहने के भाई मुझे मार रहा है। तो कोई बात नहीं, सुबह आ जाएंगे हम, जब बात कर लेंगे। फिर सुबह हम एक बंदा गया था, फिर लड़की ऐसी पाई थी वहाँ पर, वो बोल रहा था कि क्या बात हो गई। मैं तो गया ना था सर, कोई और भेजा था मैंने, इसलिए फिर वो उसको लाया था, उसे उल्टी लग गई जेल में। पति मारपीट करता था कि? हाँ पति मारपीट करता था है? सर। नशा तो पता नहीं, देखा नहीं कभी। और मारपीट किस वजह से करता है, कुछ बताया क्या? मारपीट तो सर लड़की कभी कभी बोलती थी कि नशा वशा कर लेता था। अच्छा। हाँ। कितने साल हो गए शादी में? सर उसको 6ठा महीना में शादी हुई थी इमरान के वहाँ से। दवा कहाँ से आई इनके पास? सर इसकी तो नहीं पता सर मुझे। आपको कब मिली सूचना? मुझे शाम को 6 बजे मेरे पास तो फोन आया था सर, मैं दुकान पर था। कितनी बहनें हैं आपके? 4 बहनें सर। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के मामले में ससुराल पहुंचे परिजनों पर हमला हो गया। झगड़े में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने मारपीट के साथ लूटपाट के भी आरोप लगाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि लूट की कोई भी आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या आपका? आजदीन। कहाँ का निवासी हो? क्या घटना हुई है? अलाउड है। क्या घटना हुई है? पहले मेरी छोरी मारी पीटी है, हमको दहेज कम दिया, ये दिया है, अब शब्द बोल बाल कर ही नहीं, फिर हमको बुला लिया, इन्होंने बात करवाई, एक कर अपना पापा से बात, दारू वारू पीते हैं। तो जब वहाँ लड़ाई हुई है, उनने पूरा मोहल्ला बेड़ा कर रहा था। इनके नाम क्या है इनका? सही में है। पति का नाम क्या है? मोहिन। दूसरी बेटी का नाम क्या है? जमशीदा। उनके पति का नाम क्या है? उसका नाम राशिद है। तो दोनों पीटते हैं इनके? हाँ दोनों ही पीटते हैं, पर अब तो ये मारी है सर ज्यादा। कल 3 दिन हो गए इसको पीटते पीटते। अच्छा। जब हार के फोन किया इन्होंने आपके पास? हाँ जी। क्या बताया? अब मेरे को मरवाई देगा का आओ ना हो तुम। फिर आप गए, फिर क्या हुआ? हम गया तो वहाँ मसोरा उनका बजा दिया, लट पर मोटरसाइकिल छिना ली, बैरबानी कुछ की 15-16 बैरबानी या की हंसली ले ली। छोटा भाई को मोबाइल टच वालो वो छिना लो, मेरा चश्मा गिर गया और पैसा हमारे के पे 5,000 कितने पैसे छीन लिए? 10,000 रुपया। कितने पैसे छीन लिए? 10,000 हाँ। बानसूर में एसी ठेकेदार की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ठेकेदार के साथ काम करने वाले युवक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। चोरी के इरादे से आए आरोपियों ने विरोध करने पर ठेकेदार की हत्या कर दिया और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए हैं और आगे की जाँच जारी है। चोरियां हुई पिछले दिनों और अधिकतर चोरियां में देखा गया है कि सोने मकान थे, घर वाले शादी में गए हुए थे और सोने मकान में घुस की चोरियां हुई हैं। तो इसके लिए हम गश्त व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेंगे और लोगों को भी हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कहीं बाहर जाएं तो किसी को रख के जाएं, मकान को सूना छोड़ के नहीं जाएं जहां तक संभव हो सके, और गश्त बढ़ाने की हमारी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अलवर हेड पोस्ट ऑफिस को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र को भेजे गए ईमेल आईडी में बम और जहरीली गैस होने की बात कही गई है। सूचना मिलते ही परिसर खाली कराया गया और पुलिस व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी हुई है। आज किस तरह के क्या सूचना मिली थी? सूचना हमको 11:30 बजे प्राप्त हुई है मेल के द्वारा, पिछली बार की तरह, और जो हमने तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी और पुलिस जाब्ता आया, जांच करी और अभी तक जांच चली रही है।
अच्छा, किस तरह की सूचना आई थी? सूचना यही है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र को 12 बजे के लगभग बम से उड़ाया जाएगा। अच्छा नाइट 16 नाइट बम में ये जा रहा है। अच्छा, फिर अब पुलिस आई? पुलिस जांच कर रही है अभी इस मामले में भी। अच्छा, क्या रिजल्ट निकलता है तो वही बता पाएंगे पुलिस वाले। कोई कहाँ से मेल आया, कुछ पता लगा? मेल है जो हमको जयपुर आरटीओ ऑफिस जो पासपोर्ट सेवा ऑफिस केंद्र है जयपुर में, उसके द्वारा मेल प्राप्त हुआ। अच्छा, और वहाँ से ये तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है, वहाँ से। अच्छा, तमिलनाडु के थ्रू आया है मेल। अच्छा, तो ये जांच की जा रही है? जांच की जा रही है। अभी बंद है लोगों का आवागमन? हाँ, अभी बंद है, जब तक पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं देगी तब तक बंद है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? जी, क्या नाम है, क्या पद है? क्या नाम है आपका? रतन लाल मीणा, पोस्ट मास्टर अलवर है, पोस्ट ऑफिस। अलवर के एडीजे कोर्ट ने 6 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास और 1.51 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2020 में एक 6 वर्षीय बच्चे को जहरीली गोली देने के साथ जुड़ा है, जिसका इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इसमें मालाखेड़ा थाने में 19/8/2020 को परिवादी जगदीश निवासी फरीदाबाद ने एक एफआईआर नंबर 462/20 अंतर्गत धारा 302, 328 आईपीसी की दर्ज कराई कि इसकी बेटी रेखा की शादी इसने मामचंद निवासी लीली मालाखेड़ा के साथ की थी। उसके 2 बेटे, 2 लड़की और 1 बेटा था। जो बेटा कुणाल था 6 वर्ष का, उसको ये मामचंद है, इसने 19/8/2020 को सेल पोस्ट की गोली दे दी, जिससे दौरान इलाज मित्तल हॉस्पिटल में कुणाल की मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करके और मामचंद के विरुद्ध 302, 328, 309 आईपीसी की चार्जशीट पेश की। न्यायालय में हमारे द्वारा 14 गवाह और 26 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। उसके बाद न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी महोदय हैं ज्योति के सोनी, इनके द्वारा मुलजिम मामचंद को आजीवन कठोर कारावास और 1,51,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने कोई टिप्पणी भी की हुई? ऐसे बस बच्चों के साथ में जो कृत्य किया है वो घिनौना कृत्य है, इसके लिए इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजगढ़ में गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का सराहनीय अभियान चलाया गया है। भारत विकास परिषद के सदस्यों ने मंदिर परिसर के और आसपास के क्षेत्रों में पानी के बर्तन रखे। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ और पूजा अर्चना की गई। समाजसेवियों ने कहा कि आगे भी जरूरत के अनुसार अधिक स्थानों पर परिंदे लगाए जाएंगे ताकि पक्षियों को गर्मी से राहत मिल सके। अलवर में वंडर सिटी स्थित किडजी प्री स्कूल ने नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही 15 मई से निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में बच्चों के लिए वाटर फन, डांस, म्यूजिक, आर्ट एवं क्राफ्ट जैसी गतिविधियां होंगी। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि सीमित सीटों के लिए 12 मई तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और पहले 20 बच्चों को विशेष सुविधा दी जाएगी। आपका नाम बताइए और कौन सा स्कूल है, पूरा सिस्टम? मेरा नाम विपिन है, विपिन ओझा। हम किड्जी स्टार्ट कर रहे हैं वंडर सिटी 200 फुट रोड पर अलवर में। कब से कर रहे हैं इसको ओपन? ये सर 15 तारीख से हम समर कैंप के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए जो कि 2 साल से 5 साल या 6 साल के एज के हैं उनके लिए फ्री एंट्री रहेगी। 15 to 20 डेज़ का एक समर कैंप रख रहे हैं। उसके बाद हम एडमिशन स्टार्ट कर देंगे अगले महीने 30 तारीख से। आप जो स्कूल बोल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या रहेगा? हमारे स्कूल का उद्देश्य सर छोटे बच्चों को जो प्री स्कूल में जाते हैं उनको इस लेवल पे तैयार करना कि वो एक एकेडमिक जब स्कूल में जाएंगे, सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं तो वो एक एटमॉस्फेयर को अनजान ना समझे। वो छोटी छोटी एक्टिविटीज से स्टार्ट करके एक बड़े डिसिप्लिन एनवायरनमेंट को अपना अडॉप्ट करने में ईजी हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा? एडमिशन प्रोसेस के लिए सर हमारा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि 9509025720, या फिर आप हमारी ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं जो कि 200 फुट रोड पे 47B 47C वंडर सिटी में है, जो रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स के पास में है। अलवर के विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ जघन्य अपराध और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला ईंट भट्टे पर काम करने वाली परिवार के बच्चे से जुड़ा था, जिसे आरोपी बहलाकर खेत में ले गया था। जांच और गवाहों के आधार पर अदालत ने सख्त फैसला सुनाया।
आज माननीय न्यायालय पोस्टेशन का एक जज श्रीमान जगेंद्र जी अग्रवाल द्वारा, जो कि न्यायालय में सरकार बनाम अयोध्या एक प्रकरण चल रहा था जो थाना रेणी के अंतर्गत आता है, और उसमें परिवादी पीड़ित बालक के पिता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4/1/26 को कि घटना 3/1/26 की है। दिन में करीब 12-1 बजे उसके बच्चे को, जो कि अजरुद्दीन है मुलजिम, वो भट्टे से लेकर और सरसों खेत पर ले चला गया और वहाँ उसके साथ उसकी हत्या कर दी। लाश चिकित्सालय में पड़ी हुई। जब बाद में एक भट्टे पर एक अन्य काम करने वाले व्यक्ति जिसने बताया कि मैंने जब उन्होंने ढूंढा ढांडी करे, जब पता लगा एक व्यक्ति जो कि भट्टे पर गाँव, उसने बताया कि मैंने 12-1 बजे उस बालक को अजरुद्दीन के साथ जाते हुए देखा। उसके आधार पर वो उन्होंने ढूंढन डांडी करी, पता नहीं लगा, फिर वो कहीं छुप गया था, मतलब वहाँ से भट्टे से गायब हो गया था। पुलिस को उसने FIR दर्ज कराई, पुलिस ने उसको ढूंढा और पकड़ा। उसके बाद में उसको दबाव देकर उसके कड़ी पूछताछ करी। उसने उसको बताया कि मैंने इसी प्रकार से उसकी बालक की, जो कि 7 साल का था, उसकी हत्या कर दी, उसके साथ दुष्कर्म किया। अलवर शहर में एक हलवाई की दुकान को शराब ठेके में बदलने की तैयारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं और निवासियों ने सुरक्षा और माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई। विरोध के बीच लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए और ठेका रद्द करने की मांग की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। मेरा नाम गायत्री सैनी है। क्या मामला हो यार? यहाँ पे ठेका खुलना है, लेकिन हम लोग उसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हमें दिक्कत है कि यहाँ पे हम लोग दिन भर निकलते हैं, मार्केट भी जाते हैं, बच्चियाँ स्कूल से आती जाती है, छोटी छोटी बच्चियाँ ज़्यादा यहाँ पे 10-12 साल से 13-14 साल की बच्चियाँ ज़्यादा है यहाँ पे। तो हमें ऑब्जेक्शन है कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या है कि गुंडे से बुला लिए उन्होंने और कह रहे हैं कि नहीं खुलेगा यहाँ तो ठेका। प्रशासन भी आया था, वो भी हमें धमका रहा था कि है ना, ये सरकारी वो है, तुम्हें पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। इस तरह से कई तरह से हमें धमकाया गया, लेकिन हम लोग अपने फैसले पे डटे हुए हैं कि हम नहीं खुलने देंगे। आपने धरना दे रहे हो? हाँ, धरना दे रखा। नाम क्या आपका? मेरा नाम तरुण कुमार सैनी है। मैं पिछले 38 वर्षों से यहीं रहता हूँ। ये जो दुकान है जिसका विरोध हो रहा है, ये पहले 25 सालों से दूध का काम करता था, हलवाई का। आज 10:30 बजे तक इसने पूरे मोहल्ले को दूध भी दिया है और अचानक से इसने अपनी दुकान को ठेके में तब्दील करवा दिया। इसमें ठेके का सामान आ गया। जब अपने मोहल्ले वासियों ने विरोध किया, विरोध करने पे ठेकेदार द्वारा करीब 15-20 लोग बुला लिए गए और हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब प्रशासन आ गया उसके बाद वो देख के और चले गए। और हमारा कहना यह है कि हमारे जहाँ ये दुकान खुल रही है उसके जस्ट पास में ही आगे पीछे दाएँ बाएँ सारी जगह रेजिडेंशियल एरिया है। आदमी सारे काम पे चले जाते हैं, पूरी महिलाएं रहती हैं, बच्चियां हैं, आना जाना दुर्लभ हो जाएगा। शराबियां यहाँ पे उत्पात मचाएंगे और हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को भी, आबकारी विभाग को भी, कृपा करके ये ठेका यहाँ पे ना लगाया जाए। इसकी जगह कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। अलवर के रामगढ़ में खाटू श्याम महोत्सव के तहत भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बहादुरपुर रोड स्थित मंदिर से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार होते हुए गोविंदगढ़ मोड़ तक पहुंची और फिर वापस मंदिर परिसर में समाप्त हुई। पूरे कस्बे में हारी का सहारा खाटू श्याम महाराज के जयकारे गूंजते रहे। रैली में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भजनों पर झूमते नजर आए। आयोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा ने बताया कि महोत्सव के तहत गुरुवार को कलश यात्रा और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। एनटीएफ का ऑपरेशन महादीपाव सफल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का एक इनामी तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को इस गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। कार्रवाई के बाद से जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं, नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का विस्तृत खुलासा करेगी। अब तक 56 अपने गठन के महज 7 महीनों के शासनकाल में ही मादक पदार्थों के दुर्दांत कुख्यात वांछित 56 तस्करों को उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाने में एनटीएफ की नवगठित टीम शानदार तरीके से सफल हुई है। जैसा हम सबको विदित है, बड़ी तेजी से राजस्थान
नशाखोरी नशे के चंगुल में, नशे के प्रकोप में डूबता जा रहा था। नशे के स्वयंभू सरगनाओं ने, सक्रिय सूत्रधारों ने पूरे राजस्थान की युवा पीढ़ी को नशे की चपेट में लेने का कुत्सित षड्यंत्र रखा था। फिर आई एएनटीएफ और स्वयंभू सूत्रधारों के सफाये का संग्राम, संघर्ष की सीढ़ियों पर सफलताओं के सिलसिलों की श्रृंखला यह रची है एएनटीएफ ने। आज 56वीं कार्रवाई के रूप में मध्य प्रदेश का एक कुख्यात तस्कर प्रकाश पुत्र बद्री निवासी मंदसौर एएनटीएफ की चपेट में आया। जब मध्य प्रदेश जाकर उसके ठिकाने के पास, उसके गढ़ के पास दबोचने में एएनटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता मिली। यह अपराधी प्रकाश एक बड़े ही अनूठे अंदाज का तस्कर हुआ करता था। राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा किशनगढ़ बास के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। सभी पदों पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन हुआ। बलवंत सिंह को अध्यक्ष, हुकम चंद चोपड़ा को सभा अध्यक्ष और जसवंत सिंह को सचिव चुना गया है। निर्वाचन अधिकारियों ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई है। इस दौरान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित टीमों को बधाई दी। खैरतल तिजारा क्षेत्र के पाटन आहिर गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत एलईडी वैन पहुंची, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पूर्व विधायक रामहित यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। अधिकारियों ने ऑडियो वीडियो के जरिए योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में समझाई, जिससे ग्रामीणों में जागरूकता बढ़े। भिवाड़ी में भारतीय योग संस्थान द्वारा मोटापा रोग निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रधान शीला चौहान के नेतृत्व में हुआ। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न आसनों और सावधानियों की जानकारी दी। बड़ी संख्या में लोग ने शिविर में भाग लिया। अंत में शांति पाठ और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अलवर में शादी का झांसा देकर युवती के 4 साल तक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि आरोपी शादी का वादा करता रहा, लेकिन बाद में मुकर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। क्या मामला है? एक 25 वर्षीय लड़की ने कल दिनांक 5 मई को पुलिस थाना राजगढ़ एक रिपोर्ट पेश की थी कि उसके साथ एक उसके मिलने वाले लड़के ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाए और शादी के लिए इनकार कर दिया, जिस पर 0 नंबरी एफआईआर राजगढ़ में दर्ज हुई। तत्पश्चात वो हमारे को थाना जाकर प्राप्त हुई, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। तो इसमें क्या लड़की की शादी अभी तक हो पाई है? नहीं, अभी लड़की की और लड़के की शादी नहीं हो पाई है। एफआईआर लॉन्च हुई है। जी सर। घटना का आरोपी धर्म सिंह नामक व्यक्ति जो लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके का रहने वाला है। तो इसमें सूचना ये भी आ रही है कि वो दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है, इसलिए कोई अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है क्या है।